नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन उतना आसान नहीं था। दो तरफा चाल दिखा गया मार्केट। आज शुरुआती सत्र में तेजी थी, लेकिन लेटर हाफ में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। दरअसल हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेत आज बहुत दमदार थे। अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग जबरदस्त थी। एशियाई बाजारों से क्यूज ऐसे थे कि कई मार्केट तो 2% चढ़ गए थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 78 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं आज। अच्छा, तेजी खुला फिर मार्केट 22,421 के लेवल पे और 22,476 तक गए थे, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर लेटर हाफ में मुनाफा वसूली भी हुई। दिन का लो लगाया है 22,384, क्लोजिंग आई है 22,402 के लेवल की। 34 पॉइंट्स फिर भी बढ़त के साथ किया है बंद निफ्टी ने, और लगातार फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग आपको दिखाई देगी। निफ्टी बैंक 218 अंकों की बढ़त के साथ 48,189 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 114 अंकों की बढ़त के साथ 73,852 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 30, गिरने वाले थे 20, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था हिंडाल्को। आज मेटल्स का बोलबाला था और हिंडाल्को आज 4% चढ़ गया। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील करीब 3% से 4% की तेजी शो कर रहे थे। सिप्ला फार्मा पैक में एक्टिव हुआ और 4% चढ़ गया, और पावर ग्रिड में भी आज एक्शन तेजी की ओर था। लेकिन जो गिरने वाले थे उसमें नतीजों का इंपैक्ट था। टाटा कंज्यूमर आज ढेर हो गया, ये स्टॉक 5.5% का डेंट पड़ा है। ग्रासिम, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ दबाव यहां पर था। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक ताबड़तोड़ चढ़ा, वो था यूबीएल। ये स्टॉक 9% उछला है आज। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी का जलवा था, 8% चढ़ गया ये स्टॉक। एनएमडीसी 5.6% उछला है। मेटल्स, माइनिंग, ये स्पेस था जहां पर आज बहुत तगड़ी खरीदारी थी। और फर्टिलाइजर एक और पैक था जहां पर एफएनओ से जो रिलेटेड स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर, और ये स्टॉक 6% चढ़ गया। डिक्सन में आज के सत्र में 5% तेजी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया पार्टी ओवर, एफपीओ को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था और कल के सत्र में डबल डिजिट पॉजिटिव था। 11.5% के रिटर्न दे गया था कल के सत्र में, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली हुई है 9% नीचे आ गया। अब कल जो ये एफपीओ में शेयर अलॉट हुए हैं उनकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, तो देखना होगा कि ये जो सप्लाई आएगी बाजार इसको कैसे एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वोडा आइडिया आज के सत्र में उससे पहले सरेंडर कर गया, 9% का डेंट पड़ गया। टाटा कंज्यूमर 5.25% टूटा है। इसके अलावा एमसीएक्स इंडिया नतीजों का इंपैक्ट था 4.5%, ये नीचे आ गया। एक्साइड 3.5% गिरकर बंद हुआ है। इंडस टावर्स 3% टूटा। मिड कैप्स की ही मार्केट है, जहां पर नतीजे बाजार को पसंद आ गए समझो वो स्टॉक हो गया रॉकेट। बस एक कंडीशन है, चला नहीं होना चाहिए पहले। तो आज जो नंबर आया वो था चेन्नई पेट्रो। नतीजे बाजार को बेहद अच्छे लगे और ये इंट्राडे में मूव देगा सॉलिड, और क्लोजिंग हुई है 16% ऊपर चढ़कर। उसके बाद ओरिएंट सीमेंट आज 13.25% उछला है। एजिस केमिकल 12% से ज्यादा चढ़ा है। एमआरपीएल 11% उछल गया। एक और नतीजे आए थे डीसीबी बैंक, उसके बाद ये शेयर हुआ रॉकेट, 11% का रिटर्न था। फिर फर्टिलाइजर पैक एक्टिव था जिसमें सबसे तेज चला है दीपक फर्टिलाइजर 9.5%। लिंडे इंडिया 8% ऊपर रहा। मिड कैप्स में वैभव ग्लोबल, फिनोलेक्स पाइप्स, पॉलीप्लेक्स 7.5% चढ़ते हुए नजर आए। जिंदल सौ, श्याम मेटालिक्स, ये सब स्टॉक्स आज 7% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे थे। लूजर्स भी हैं मिड कैप में वोडा आइडिया, आज तो इसका दिन ही खराब था, 9% नीचे आ गया। स्पार्क 5% कंसिस्टेंट गिर रहा है, ये स्टॉक लगातार हमने पिछले कुछ दिनों में गिरते देखा है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी 5% टूटा है। एस्टर डीएम 4% नीचे आया। वाटेक, वबाग, इक्विटा, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईसीआईसीआई प्रू, इन स्टॉक्स में 3% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग था, जिसको लीड कर रहा था दीपक फर्टिलाइजर। ये स्टॉक 9.5% चढ़ा है। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर 6.25% ऊपर बंद हुआ। आरसीएफ 5.5% चढ़ा है। फैक्ट, जीएसएफसी, एनएफएल, जीएनएफसी, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। फैक्ट का स्टॉक 5.5% ऊपर, जीएसएफसी 4.5% ऊपर, ऐसे इस क्वांटम के रिटर्न मिल रहे थे। डिफेंस कंपनियां लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, बाजार में पकड़ मजबूत है। आज जो लीड कर गया वो था बीडीएल, भारत डायनेमिक्स, ये स्टॉक 6% से ज्यादा चढ़ा है। डेटा पैटर्न्स 6% चढ़ा है। एचएएल 4% ऊपर। पारस डिफेंस, बीईएमएल, गार्डन रीच 2.5% से 3% का रिटर्न दे गए। रेलवे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली, जिसको लीड कर रहा था इरकॉन, और लेटर हाफ में तो ऐसी जबरदस्त खरीदारी थी, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। 6% ऊपर रहा ये स्टॉक। टेक्समैको रेल, ये स्टॉक 6% चढ़ा है। आरवीएनएल, कॉनकॉर, रेलटेल 2.5% के करीब मूव देते हुए नजर आए। मेटल्स, आज मेटल्स में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, जिसमें स्टील अथॉरिटी लीड कर रहा था 7.25% ऊपर। एनएमडीसी 5.5% ऊपर। रत्नामनी 4% ऊपर। निफ्टी का टॉप गेनर बना हिंडाल्को। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सब में तेजी थी। जेएसपीएल का स्टॉक भी आज 3% चढ़ गया। नालको, वेल्सपन कॉप, हिंद कॉपर, जहां देखो वहां पर खरीदारी। हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज खरीदारी हुई है। मैक्स हेल्थ इस स्टॉक में 6.5% ऊपर रहा। लाल पात लैब 4% चढ़ गया। सिप्ला का स्टॉक 4% ऊपर रहा।
ग्लेनमार्क 3.5% चढ़ा है, बायोकॉन 3% चढ़ा और टोरेंट फार्मा भी तेजी देखने को मिली। इप्का लैब्स 1.5% ऊपर आया। जिससे नहीं हो पाया, जहां पर गिरावट थी वो था जाइडस लाइफ और सिंजीन, यहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस आज 2.25% ऊपर रहा। कोटक बैंक 1.5% चढ़ तो गया, लेकिन बाजार बंद होने के बाद एक खबर आई है जिसका इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि आरबीआई ने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर लगा दी है रोक और नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पर भी लगा दी है रोक। तो कोटक बैंक कल फोकस में रहने वाला है। आज तो चढ़ गया 1.5%, लेकिन कल देखते हैं हालत क्या होगी। ओपनिंग में ही आज इसका कुछ मामला ढीला पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कोटक बैंक का। मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ये सब स्टॉक्स तेज थे। एक्सिस बैंक नतीजों से पहले करीब 1% चढ़ गया। बजाज फिनसर्व, इस स्टॉक में भी तेजी थी। आरईसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसी बैंक, इन सब स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। जहां पर नहीं हो पाया वो था लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये सब स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग देके गए हैं। और ज्यादातर आईटी स्टॉक्स में भी, जैसे कि परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, यहां पर भी लाल निशान की क्लोजिंग आती हुई नजर आई। आईपीओ मार्केट में जेएनके इंडिया का आईपीओ खुला हुआ है और ये 25 अप्रैल तक खुला रहेगा, यानी कि कल निवेश करने की आखिरी तारीख है। अब तक 1 गुना से ज्यादा भर चुका है ये इशू, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 395 से 415 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 649.47 करोड़ रुपीज। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार बंद होने के बाद बैक टू बैक खबरें आई जिनका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आईटीसी फोकस में रहेगा क्योंकि 6 जून को बोर्ड बैठक है और डीमर्जर पर विचार करेगा बोर्ड। तो आईटीसी पहला स्टॉक जो फोकस में रहने वाला है। एचयूएल के नतीजे आए वो फोकस में रहने वाला है। एक्सिस बैंक के नतीजे आए फोकस में रहने वाला है। और कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक इसलिए क्योंकि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते मोबाइल बैंकिंग के जरिए, ऑनलाइन माध्यम के जरिए, और ऊपर से नए क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी फोकस में रहने वाला है। तो ये 4 स्टॉक्स, आईटीसी, एचयूएल, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सब स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और सबके सब निफ्टी के स्टॉक्स। तो आप समझ सकते हो कि कल ओपनिंग में ये सब स्टॉक्स के चलते थोड़ी हलचल ज्यादा रहेगी। ऊपर से निफ्टी की वायदा एक्सपायरी है कल, एफएनओ मार्केट की अप्रैल सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, तो उस पर फोकस रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इंडेक्स तो मैनेज हो जाएगा, इंडेक्स तो एक रेंज में रहेगा। ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी का मैक्स पेन लेवल जो है, यानी कि जहां पर जो ऑप्शंस ओन करके चलते हैं उनको सबसे ज्यादा लॉस किस लेवल पे हो सकता है, वो है 22,400 के लेवल पे एक्सपायरी वाले दिन। तो 22,400 का मैक्स पेन लेवल है, इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूमता नजर आएगा। तो उसमें 22,300, 22,350 आप नीचे सपोर्ट लगा लो। ऊपर 22,450, 22,500 के लेवल पे एक हर्डल है, इस लेवल को नहीं पार कर पा रहे। इनफैक्ट पिछले हफ्ते के हाई के लेवल के ऊपर ना निफ्टी कन्विंसिंगली टिक पा रहा है और ना निफ्टी बैंक। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,450, 22,500 आज भी गए थे इसी जोन में, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जब तक इसको पार नहीं करेंगे, इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, तो कन्विक्शन वैसे ही नहीं आने वाली। तो बाजार शुरुआती सत्र में अगर झटका दे गया, सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदारी होगी, तेज चले गए तो ऊपर रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास बिकवाली होगी। दो तरफा चाल मार्केट पे देखने को मिलेगी। कल जो इंपॉर्टेंट नतीजे आएंगे उसमें बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एसीसी के नतीजों को हम ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली। इसके अलावा तो बहुत नतीजे हैं, लेकिन ये क्लोजली ट्रैक होंगे और बेहतर नतीजों वाली कंपनियों पे दाव लगेगा। और मिड कैप्स, स्पेसिफिकली मिड कैप्स कल फोकस में रहने वाले हैं फिर से। कल यूएस में भी इंपॉर्टेंट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट के नतीजे आएंगे। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे हैं, मेटा के नतीजे हैं, वहां पर बोइंग के नतीजे हैं, लेकिन कल माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट के नतीजे आएंगे यूएस में। और यूएस में कल Q1 जीडीपी आंकड़े भी आने हैं, फर्स्ट एस्टिमेट जारी होगा, उस पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यूएस मार्केट्स पे भी फोकस है और दक्षिण कोरिया के भी कल Q1 जीडीपी आंकड़े आने हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, माइक्रोज भी, मैक्रोज भी, सब इवेंट्स होने वाले हैं कल। तो ऐसे मूड माहौल में अगर कोई शांत बैठ जाए, यानी कि बिल्कुल एक ठहराव हो जाए मार्केट में, तब तो बहुत बढ़िया, कंसोलिडेट ही हो जाए मार्केट। ऐसी स्थिति में सभी यही चाहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन राइटर्स का मार्केट होगा, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन होगा क्या, सिलेक्टिव मिड कैप्स, जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे उन पे बेट लगेगी, जिनके खराब आएंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो नतीजे आने हैं उसमें बड़े वाले तो हैं बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एसीसी, एलटीटीएस, लेकिन उसके बाद फिर लॉरस लैब्स के आने हैं नतीजे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साइंट, एम्फेसिस, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ओलेक्ट्रा, तानला प्लेटफॉर्म्स, इन सबके नतीजे आने हैं। तो रिजल्ट हैवी डे रहने वाला है। बाजार में ठहराव रहेगा, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है।
इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।